हेलो दोस्तों, मैं BN सिंह एक बार फिर से बुंदेलखंड परिवार आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि पढ़ रहे थे साइंस में टॉपिक चल रहा है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की बात कही जाए तो हिंदी में कहा जाता है बैग की टेक्सो प्लस नोमी। टेक्सो मतलब होता है ग्रुप या समूह, और नोमी मतलब नेमिंग यानी नामकरण, यानी जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम समूह बनाकर नामकरण कहते हैं, टेक्सोनोमी कहलाती है। टेक्सोनोमी की बात कही जाए तो ठीक है, टेक्सोनोमी यहाँ पढ़ चुके थे। जैसे मोनेया समूह तक, जैसे मोनेया एक जलीय जीव है और एक कोशिकी है यानी एनिसेलुला है, और एक कोशिकी है। जैसे मोनेया बात कही जाए एग्जाम्पल की तो उसमें आता है बैक्टीरिया। जीवाणु, ग्रीन ब्लू एलगी यानी नील हरित शैवाल। तो यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे। इसके आगे पढ़ना था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा की बात कही जाए तो प्रोटिस्टा एक कोशिकी है, जलीय जीव है। यूकेरियोटिक है। यूकेरियोटिक की बात कही जाए तो यू मतलब वास्तविक, और क्यूट की बात कही जाए तो केंद्रक। प्रोटिस्टा जलीय जीव है, एक कोशिकीय है। एक कोशिकीय अंग्रेजी में कहा जाता है यूनिसेलुलर। जलीय जीव एक्वाटिक ठीक है। प्रोटिस्टा को एक जलीय जीव है, एक कोशिकीय है, यूकेरियोटिक है। जैसे इसमें बात कही जाए एग्जाम्पल की, एगुलिना। दूसरे नंबर पर पैरामीशियम, पैरामीशियम की बात कही जाए चप्पल के आकार का होता है। अमीबा अनियमित आकार का होता है। प्लाज्मोडियम ETC। एगुलिना, पैरामीशियम, अमीबा और प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो दोस्तों ये नोट कर लीजिए इसकी, या फिर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो ठीक है, तो अब इसके आगे होगा फंजाई की बात कही है कवक। फंजाई हिंदी को कहा जाता है कवक। आपसे पूछा जाए फंजाई कैसा है, तो आप कहोगे मोस्टली मल्टी सेलुलर होता है,
में बहुकोशिकीय। परजीवी होता है। पोषण इसका न्यूट्रिशन, पोषण कैसा होता है? पोषण सॉरी यहाँ में तुपजीवी होते हैं। में तुपजीवी। एग्जाम्पल की बात कही जाए, ईस्ट, ईस्ट ईस्ट एक कवक है। म्यूकर, ईस्ट की बात कही जाए तो ईस्ट एक इंसुलेला है, एक कोशिकीय है। इसमें कोशिकावृत्ति उपस्थित होती है। कोशिका बात कही जाए कोशिकावृत्ति किसकी बनी होती है, तो आपका आंसर होगा काइटिन। काइटिन की कोशिकावृत्ति बनी होती है। इसके बाद होगा प्लांट। प्लांट, अगली हेडिंग प्लांट। अब इसके बाद बात कही जाए, अगली हेडिंग है प्लांट। प्लांट की बात कही जाए, पादप कहा जाता है। पादप है यूकेरियोटिक होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की जा होती है। तीसरा पॉइंट बात कही जाए है स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं। एग्जाम्पल की बात कही जाए, एलगी, एलगी हिंदी कहा जाता है शैवाल। बायोफाइटा, एलगी शैवाल। बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अनावृतजीवी, आवृतबीजी आदि। प्लांट की बात कही जाए तो यूकेरियोटिक होता है, प्रकाश संश्लेषण की जा होती है, स्वपोषी भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात कही जाए, शैवाल, बायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतजीवी, आवृतजीवी। आवृतजीवी कहते हैं एंजियोस्पर्म, इसको टेरिडोफाइटा, बायोफाइटा। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लो। आपसे बात कही जाए तो इसमें पूछा जाएगा, इसमें कोशिकावृत्ति उपस्थित होती है क्या नहीं, तो आपका आंसर होगा हाँ, कोशिकावृत्ति होती है। कोशिकावृत्ति उपस्थित होती है। कोशिकावृत्ति उपस्थित होती है, लेकिन किस चीज़ की बनी होती है, तो आपका आंसर होगा सेल्यूलोज। सेल्यूलोज आपका आंसर होगा। कोशिकावृत्ति उपस्थित होती है, लेकिन सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे की बात करी जाए, अगला पॉइंट है एनीमिलिया।
एनिमिलिया। एनिमिलिया की बात कही जाए तो यह भी यूकेरियोटिक होता है। यूकेरियोटिक होता है। अगला पॉइंट मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर की बात कही जाए तो है बहुकोशिकीय होते हैं। अगला पॉइंट, इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती है। यह परपोषी होते हैं। अंगलीहरण परपोषी होते हैं। एग्जाम्पल की बात कही जाए जैसे सही सेप हाइड्रा, मछली, पक्षी, उभयचर, स्तनधारी, आदि। एनिमिलिया की बात कही जाए है यूकेरियोटिक होता है। मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय होते हैं और सेल वॉल एब्सेंट होती है यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है। यह परपोषी भी होते हैं। एग्जाम्पल की बात कही जाए सही सेप होते हैं हाइड्रा, मछली, पक्षी, उभयचर, स्तनधारी। ठीक है। तो 5 किंगडम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। और थोड़ा थी क्लासिफिकेशन किंगडम रह गया है, तो इसके आगे थी क्लासिफिकेशन किंगडम होगा। ठीक है। तो इसके बाद जैसे अगला है थ्री क्लासिफिकेशन किंगडम, यानी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन उसकी कुछ का नाम बता देंगे। थ्री क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। तीन जगत का वर्गीकरण, तीन जगत का वर्गीकरण। इसमें विज्ञान की बात कही जाए तो अर्नेस्ट हैकेल, ने दिया था थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें 3 समूह में बांटा गया था। पहला है प्लांट किंगडम, दूसरा है एनिमल किंगडम, तीसरा है प्रोटिस्टा किंगडम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ का आप टॉपिक यहाँ समाप्त करते हैं। तो ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए और बुंदेलखंड परिवार को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और आपको क्लास जब भी बताएं कैसी लगी।